हाय दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रीप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आपकी मेहनत को सफलता की मुकाम तक पहुंचाने के लिए माय ऑनलाइन प्रीप मंथली वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आई है, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैशाली के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में जीता गोल्ड। 5 मई 2022 को बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन टूर्नामेंट की टीम स्पर्धा में ऋतिक आनंद ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, बैडमिंटन क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, बैडमिंटन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा होता है? उसका नाम है थॉमस कप। थॉमस कप 2022 का विजेता विनर इंडिया और जो है उप विजेता इंडोनेशिया है। याद रखिएगा, थॉमस कप का संबंध जो है किससे है? बहुत बार एग्जाम में पूछा, बैडमिंटन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है ये। नेक्स्ट है, देश के लिए पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। आप फोटो में देख सकते हैं। तो 6 मई 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में देश के, याद रखिएगा, पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन परिसर की आधारशिला रखी। कब? 6 मई 2022 को। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार में 8 से 10 पंचायतों में पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जाएगा। 8 से 10 पंचायतों में। इसे 7 निश्चय पार्ट 2 में डाला गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 की शुरुआत कब हुई? 2020 में। इसमें 7 लक्ष्य रखे गए थे। वे लक्ष्य 7 कौन है? नंबर वाइज आपको याद रहना चाहिए। पहला है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत को सिंचाई के लिए पानी। चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। पांचवा है स्वच्छ शहर, विकसित शहर। छठा है सुलभ संपर्कता। सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। इसके 7 निश्चय पार्ट 2 में डाला गया है ताकि पशुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और कोई भी जानवर इलाज से वंचित ना रहे। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा के साथ साथ उसका टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, डिवर्मिंग, डोर स्टेप डिलीवरी आदि की व्यवस्था की जा रही है। तो कहाँ किया गया है पशु विज्ञान चिकित्सालय विश्वविद्यालय का शिलान्यास? देश का पहला है ये, तो पटना में। याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, 6 मई 2022 को। नेक्स्ट है, फिलो पोर्टल का शुभारंभ। 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फिलो पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के 45 लाख से अधिक छात्रों को स्कूल में पढ़ने की सुविधा के साथ शुरू किया जाएगा, जो स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीकी को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा देगा। इस पोर्टल में के लिए शिक्षकों को आवश्यकता के अनुसार शिक्षा में डिजिटल तकनीकी के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। दोस्तों, ये फिलो पोर्टल है, ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लॉन्च किया गया है 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए। और ये जो स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीकी को प्राथमिकता आधार पर बढ़ावा देगा। और इसमें जो है टीचर को भी जो है डिजिटल तकनीकी की ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। और सरकार ने सभी छात्रों को फिलो डिजिटल प्लेटफॉर्म निःशुल्क प्रदान किया, ये जो बिल्कुल फ्री है। ऐप में जैसे ही कोई स्टूडेंट प्रश्न पूछेगा तो जो टीचर है 60 सेकंड के भीतर छात्रों से जुड़ जाएंगे और उन्हें बताएगा कि प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ? तो कर्नाटका। याद रखिएगा, पहले नंबर पर कर्नाटका और बिहार दूसरे नंबर पर घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ। तो घरेलू हिंसा क्या होता है दोस्तों? तो किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, इमोशनल, मौखिक, वर्बल, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है
जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध है, ये सब घरेलू हिंसा में शामिल है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 से संबंधित एक रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बिहार कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि लक्षद्वीप में सबसे कम 2.1% है। सबसे कम महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा कहां होता है? लक्षद्वीप में। और सबसे ज्यादा कर्नाटका और दूसरे नंबर पे बिहार। कर्नाटका में कितना परसेंट है? 48%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में लगभग 1/3 महिलाओं ने शारीरिक या यौन शोषण का अनुभव किया है, जबकि देश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा 31.2% से घटकर 29.3% हो गई है। जबकि जो देश का जो महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा है उसमें कमी आई है, 31.2% से घटकर कितना हो गया? 29.3% हो गया। मगर यदि देश के राज्यों में देखें तो पहला नंबर पर कर्नाटका है जहां घरेलू हिंसा सबसे ज्यादा होती है, और दूसरे नंबर पर बिहार है, और सबसे कम जो होती है वह लक्षद्वीप में होती है 2.1%। नेक्स्ट है, बिहार देश का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बना। हाल ही में जारी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार 28,000 टन से अधिक मशरूम का उत्पादन करके देश का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बन गया है। बिहार ने यह उपलब्धियां उड़ीसा को पछाड़कर हासिल की है। इससे पहले मशरूम उत्पादन में उड़ीसा पहले स्थान पर था, अब बिहार पहले स्थान पर हो गया है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2021-22 में बिहार ने 28,000 टन से अधिक मशरूम का उत्पादन किया, जो देश में उत्पादित कुल मशरूम का 10.82% है। और बिहार ने पिछले साल जहां 28,000 टन का मशरूम का उत्पादन किया था, वहीं 3 साल पहले मशरूम उत्पादन के मामले में राज्य 13वें स्थान पे था। अब पहले स्थान पे जो है उड़ीसा को पछाड़ के बिहार राज्य जो है मशरूम उत्पादन में हो गया है। और 2021-22 में बिहार ने 28,000 टन मशरूम उत्पादन किया, जो कुल उत्पादन का, देश के कुल उत्पादन का 10.82% है। बिहार मशरूम उत्पादन के साथ साथ लीची में भी नंबर 1 है उत्पादन में, लीची। दूसरा मखाना में भी नंबर 1 है बिहार पूरे देश में। चौथा अमरूद, गुआवा में भी नंबर 1 है। लेडीज फिंगर, भिंडी और लौकी में भी बिहार जो है, लेडीज फिंगर और लौकी, इसमें भी बिहार जो है नंबर 1 है प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में। नेक्स्ट है, पटना में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों का होगा पावर सेफ्टी ऑडिट। पटना में जिस भवन का हाइट 15 मीटर से अधिक है उसका जो है पावर सेफ्टी ऑडिट होगा। बिहार सरकार ने 12 मई 2022 को राजधानी पटना में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी भवनों को विद्युत सुरक्षा ऑडिट करने का आदेश दिया है। इस तरह के ऑडिट बाद में राज्य के अन्य प्रमुख शहर में किए जाएंगे। शुरुआत में पटना में जो है ये आदेश दिया गया है और बाद में जो है अन्य प्रमुख शहर में किए जाएंगे। सभी 15 मीटर से अधिक जो बिल्डिंग है, सभी भवन, उसके जो है पावर सेफ्टी ऑडिट किए जाएंगे। क्योंकि अब कुछ दिन पहले गौरतलब है कि 11 मई को विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लगने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया था कि विश्वेश्वरैया भवन एक विशाल बहुमंजिला इमारत है जिसमें सरकारी कार्यालय सहित कई प्रमुख प्रतिष्ठान हैं और उसमें कुछ दिन पहले जो है आग लग गया था। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने सभी 15 मीटर से अधिक भवनों में जो है पावर ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट जो है किए जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार इन्वेस्टर्स समिट 2022। बिहार इन्वेस्टर समिट 2022 का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में 12 मई 2022 को बिहार में निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। शिखर सम्मेलन में देश की 110 कंपनियां ने भाग लिया और सभी ने राज्य में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है। इसमें से जो कंपनियां थी मुख्यतः फूड प्रोसेसिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, FMCG,
टेक्नोलॉजी और टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी कंपनियां थी। इस मौके पे बोलते हुए बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी ने कहा कि इस समिट के जरिए बिहार में निवेश को बढ़ावा देना है, बढ़ावा मिल रही है। और दिल्ली के बाद इस तरह के समिट जो है मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद में होगा और फाइनल समिट जो है बिहार की राजधानी पटना में होगी, इससे जिसमें कंपनियों के साथ MOU साइन होगा। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन। दोस्तों तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा बिहार में, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो पॉवर्टी कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है गया का नाम बदलकर गयाजी करने का प्रस्ताव पारित। 13 मई को गया नगर निगम के उप महापौर मोहन श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि नगर निगम ने सर्वसम्मति से गया का नाम बदलकर गयाजी करने का प्रस्ताव पारित किया और राज्य और भारत सरकार को एक आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया। गया एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शहर है दोस्तों, आप सबको पता है, और गया का जो है सनातन धर्म में बहुत महत्व है। वही बोध गया में महात्मा बुद्ध का ज्ञानोदय होता है, यहाँ पे भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त होता है, और सनातन धर्म के लिए भी बहुत महत्व है। तो ये दोनों धर्म के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है गया शहर। मुक्तिधाम होने के कारण यहाँ देश विदेश से लोग पिंडदान करने आते हैं, और गया में जो है हर साल पितृपक्ष मेला लगता है। यहाँ देश विदेश से लोग जो है अपने पूर्वजों को पिंडदान करने के लिए आते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से गया प्राचीन मगध साम्राज्य का हिस्सा था। यह शहर फल्गु नदी के तट पर स्थित है, और इसी नदी के तट पर लोग जो है पिंडदान करते हैं अपने पूर्वजों का, और हिंदुओं के लिए मान्यता प्राप्त सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। गया शहर के नामकरण के पीछे यह मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने गयासुर नामक राक्षस का द्वंद्व युद्ध में जो है मारा था, और प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि यहाँ स्वयं भगवान राम जी ने अपने पितरों का पिंडदान किए थे। नेक्स्ट है ऑपरेशन प्रहार। क्या है? हाल ही में बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल आरोपियों सहित शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने 8,859 अप्रैल में गिरफ्तारी की। तो दोस्तों ऑपरेशन प्रहार जो है राज्य में जो गंभीर आपराधिक घटनाओं में जो शामिल लोग हैं और सहित शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों की गिरफ्तारी के लिए जो चलाया जा रहा ये एक तरह से अभियान है ऑपरेशन प्रहार, और इसके तहत इस अभियान के तहत अप्रैल में 8,859 लोगों की गिरफ्तारी की गई। और पुलिस मुख्यालय के आदेश पर गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जिला स्तर पर 67 टीम जो है गठित किए गए हैं। दोस्तों बिहार में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2016 को, और 1 अप्रैल 2022 को शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 आया है, लिकर प्रोविजन लॉ अमेंडमेंट बिल, जिसके तहत पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा केवल जुर्माना लगाकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो ऐसी स्थिति में आरोपियों को 1 महीने की जेल हो सकती है। ये नया संशोधन बिल के तहत है। ठीक है, तो ऑपरेशन प्रहार क्या है दोस्तों? जो भी राज्य में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल है और जो भी शराबबंदी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनको गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया अभियान है ऑपरेशन प्रहार। नेक्स्ट है बिहार में जारी पक्षी जनगणना के आंकड़े। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य में पहली बार अनियोजित पक्षी गणना के आंकड़े जारी किए गए। फरवरी 2022 में शुरू की गई जनगणना वेटलैंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के सहयोग से बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय विभाग द्वारा आयोजित की गई है। वेटलैंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट दोस्तों ये इंटरनेशनल NGO है जिसका हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड है, हॉलैंड, नीदरलैंड में है। इस गणना के अनुसार राज्य के कुल 68 जलाशयों में पक्षियों की 202 प्रजातियां पाई गई है। इन पक्षियों की कुल संख्या 45,173 है। गणना के अनुसार जलीय पक्षियों का विवरण इस प्रकार है। सबसे ज्यादा गोगाबिल झील में
4,973 पक्षियां हैं। और ये गोगाभिल झील कहाँ है? कटिहार में। कहाँ है? कटिहार में। और बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभयारण्य है, रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व है बिहार का पहला। यह एक प्रकार का क्या है? गोखुर झील है। यह एक प्रकार का जो है गोखुर झील है। इंदपुरी बैराज, ये जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा डैम है बिहार में। और ये जो कहां पे है? रोहतास में। रोहतास में यहां पे जो है 2641 पक्षी पाई गई है। तीसरा है नागा नकटी बांध। ये कहां पे है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यह है जमुई जिला में, जमुई जिला के झाझा में। और दोस्तों नागा नकटी पक्षी अभयारण्य, ये बिहार में प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव यहां पे आयोजित हुआ था। बिहार में का जो है प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव यहां पे कलरव आयोजित हुआ था जमुई में। कहां पे? तो नागा नकटी बांध। नेक्स्ट है बिहार बनेगा देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार वाला राज्य। 28 मई 2022 को बिहार के अपर सचिव सह खान आयुक्त हरजोत कौर बावरा ने कहा कि बिहार सरकार ने जमुई जिला में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की खोज की अनुमति देने का निर्णय लिया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के अनुसार जमुई जिला में लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 37.6 टन खनिज अयस्क भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इस खदान में इतना सोना मौजूद है जितना देश में कहीं भी नहीं है। इसको लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार की खोज की अनुमति देने का फैसला लिया है। और भारत में जो सबसे ज्यादा सोना है दोस्तों कहां पाया जाता है? कहां भंडार है उसका? तो कर्नाटका स्टेट में। कर्नाटका के धारवाड़, कोलार, रायचूर, हसन जिलों में जो है सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक सोना पाया जाता है। और सोने के भंडार में विश्व में अमेरिका का पहला स्थान है, यूएसए, दूसरा जर्मनी, तीसरा इटली। नेक्स्ट है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। बिहार की एक बिजली कंपनी ने बिहार, फुलवरिया और दुर्गावती में 2 स्थानों पर तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। फुलवरिया और दुर्गावती में जो है सौर ऊर्जा संयंत्र, तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है स्थापित करने की योजना बनाई है। फुलवरिया में 20 मेगावाट और दुर्गावती में 30 मेगावाट क्षमता का प्रस्तावित संयंत्र नवादा में फुलवरिया बांध, रजौली के पास जो स्थित है, इस बांध में 20 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना है। और कैमूर जिला में स्थित जो दुर्गावती बांध है उसमें 30 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस बांध की जो ऊंचाई होगी वो 46.3 मीटर और लंबाई करीब 1615.4 मीटर है। गौरतलब है कि हाल में दरभंगा में, याद रखिएगा, बिहार का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। इसकी जो क्षमता है वह 2 मेगावाट है। इसे बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी BREDA की देखरेख में तैयार किया गया। दोस्तों पहला बिहार का जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया था? दरभंगा में, जिसकी क्षमता 2 मेगावाट है। अभी वर्तमान में फुलवरिया और दुर्गावती में भी जो है 2 स्थानों पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई गई है। फुलवरिया जो है बिहार के नवादा जिला में स्थित है, रजौली के पास, और दुर्गावती जो बांध जो है वो बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति वस्त्र और चमड़ा 2022। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति वस्त्र और चमड़ा 2022 को लागू करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी ने कहा कि इस नीति से बिहार जो है कपड़ा और चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में हब के रूप में स्थापित किया जाएगा इस नीति के तहत। और बिहार सरकार जो है उन उद्यमी और निवेशकों को 10 करोड़ रुपया तक की अनुदान भी देगी जो बिहार में कपड़ा और चमड़ा उद्योग में निवेश करना चाहते हैं। नेक्स्ट है ई संजीवनी पोर्टल। क्या है? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बताया कि ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 14 माह में प्रदेश के लगभग 13 लाख लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया है।
बिहार में ई संजीवनी की शुरुआत फरवरी 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक राज्य के सभी 38 जिलों में की गई थी, जिसमें 12,79,602 लोगों ने ई संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा परामर्श और उपचार किया है। टेलीमेडिसिन क्या होता है दोस्तों? ये डिजिटल माध्यम से डॉक्टर्स अपने रोगियों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। और इन बीच में जो है फरवरी 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक बिहार के सभी 38 जिलों में टेलीमेडिसिन जो डिजिटल माध्यम से लगभग 12,79,602 लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा परामर्श और उपचार किया है। ई संजीवनी के दो भाग हैं, पहला ई संजीवनी है, दूसरा ई संजीवनी ओपीडी है, जिसको जो है दोनों को जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक मोहाली द्वारा जो है विकसित किया गया। नेक्स्ट है ई विधान प्रणाली। 23 मई 2022 को बिहार विधानसभा के सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष हरिनारायण सिंह ने शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थापित ई विधान प्रणाली का जायजा लेने के बाद कहा कि ई विधान प्रणाली को बिहार विधानसभा में लागू किए जाएंगे। ई विधान प्रणाली क्या है? तो ई विधान प्रणाली एक तरह का एक पेपरलेस असेंबली आयोजित की जाती है इसमें, जिसके तहत विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्न पूछने वाले सभी प्रश्नोत्तर के आदान प्रदान के साथ जो बजट की प्रस्तुति होती है वो सारे क्या होंगे? ऑनलाइन मोड के माध्यम से की जाएगी। ठीक है दोस्तों। और नागालैंड देश का पहला स्टेट है जहां की लेजिस्लेटिव असेंबली पेपरलेस हो गई है। नागालैंड पहला स्टेट है, याद रखिएगा इसको, फर्स्ट। होप आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आप हमें कमेंट्स और फीडबैक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।